नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और अब बात उस फिल्म की जिसको लेकर काफी विवाद भी रहा, काफी चर्चा में रही फिल्म और बहुत वक्त से लोग इसके बारे में बात कर रहे थे। फिल्म रिलीज हो गई, फिल्म को ओपनिंग भी अच्छी मिली और फिल्म अच्छा कमा रही है। लेकिन फिल्म के जितने भी फिल्म के बारे में सवाल थे ऑडियंस के जहन में, उसके जवाब बहुत सारे तो मिल गए हमें, क्योंकि जो फिल्म के लीड एक्टर्स हैं पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम ने हमसे बात की। लेकिन जो फिल्म के डायरेक्टर थे वो अभी तक छिपे हुए थे, पर्दे के पीछे थे, नदारत थे, लेकिन आज फाइनली पकड़ में आ गए हैं। तो उनसे जो सवाल बचे हुए थे और जो मेरे ख्याल में सवाल ऐसे होंगे जो आपके जहन में भी होंगे, वे आज सारे पूछूंगा मैं अमित राय से। बहुत बहुत शुक्रिया अमित से बात करने। नमस्ते तप्पी। हाँ, मैं पकड़ा गया हूँ। हम लोग चोर पुलिस खेल रहे थे और मैं पकड़ा गया हूँ। सर बहुत अच्छा लग रहा है और एनडीटीवी तो घर, मैं तो मान के चलता हूँ एनडीटीवी मेरे घर का चैनल है, क्योंकि मैंने पिछली 3 कहानियां एनडीटीवी से इंस्पायर होकर लिखी है। फिल्म को लेकर जो प्रतिसाद लोगों ने दिया है, सबसे पहले तो उसके लिए धन्यवाद दर्शकों का, और आप लोगों ने भी जिस तरह से सराहा है, जितने क्रिटिक्स हैं और जिन लोगों ने फिल्म देखकर फिल्मों पे बात की है, और दर्शक जिन्होंने फेसबुक के माध्यम से और ट्विटर और इंस्टाग्राम के माध्यम से फिल्म के बारे में लिखा है। मुझे इस फिल्म का जो जोश आया है, जो उफान आई है, उसने बहुत बड़ा काम किया हुआ है। तो थैंक यू सभी का और आप लोगों का भी। ठीक है, ये बात तो खुशी की बात है क्योंकि एक लंबा स्ट्रगल है। उसके बाद एक फिल्म है, 2 फिल्में और बनाई अमित ने इससे पहले, जिनमें से एक रिलीज हो चुकी है, एक नहीं हुई है। लेकिन जब ओ माय गॉड 2 जैसी बड़ी फिल्म की जिम्मेदारी आपके कंधों पे आती है, वो फर्स्ट डे जब आपके कंधों पे जिम्मेदारी आई, एक ऐसा जहन में हुआ है कि ओ माय गॉड 2 ऑलरेडी एक बहुत बड़ी हिट फिल्म थी ना, कि क्या मैं ये कर पाऊंगा, और जिस सब्जेक्ट पे आपने सोचा बनाने के लिए, क्या दुविधा उस दिन थी? हाँ, दुविधा थी, और अभी तो ऑफिशियली अनऑफिशियली दोनों बोल सकते हैं कि दुविधा, जब आप दुविधा में होते हैं तो कई लोग होते हैं जो आपके इर्द गिर्द होते हैं, जो आप उनको पत्नी रूप में, भाई रूप में, दोस्त रूप में देखते हैं, और आपके कलीग रूप में भी होते हैं। तो आप जाके उनसे शेयर करते हैं कि भाई ऐसा मैं सोच रहा हूँ करने के लिए। उसमें एक व्यक्ति आप भी हैं जिनके पास दुविधा लेकर आया था मैं। आपने कहा कि इसे ऐसा करो कि जो सब्जेक्ट है वो छुप जाए, और पिछली बार का जो आस्तिक बना है, नास्तिक बना है, वो आस्तिक पने में बदल जाए। मुझे अच्छी तरह से याद है, हम लोग बांद्रा में मिले थे आपके घर के। तो आपके ऑफिस में मिले थे हम? नहीं, हम मेरे ऑफिस में नहीं मिले थे, ऑफिस में थे। बात करते करते वहां तक आए थे। करेक्ट। तो आप मीटिंग से आए थे और मैं आपके ऑफिस में। या करेक्ट। तो आपकी दुविधा जब होती है, तो आपको लगता है कि आप ऐसा कुछ पाथ ब्रेकिंग करने जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है कि आपके साथ संगत के लोग जो है ना, वो आपके इस बात को समझें और आपको ना चेताए भी और आपको एनकरेज भी करें। तो मुझे लगता है उनमें एक व्यक्ति आप भी हैं, और बाकी लोग भी, मेरा भाई भी है, जिसने मुझे कहा कि भाई यार ये सब्जेक्ट तो बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग, लेकिन बोल्ड है, और इसको प्रस्तुत करने के लिए आपको फिर थोड़ा कड़वा घूट होगा, तो थोड़ा शहद लगेगा। ये मुझे याद है कि मेरे कई लोगों ने मुझे ये कहा। और फिर कालांतर में लिखते लिखते फिर जब लोग आते गए, इसमें प्रोड्यूसर्स जुड़ते गए और सब आते गए, तो सबने अपना योगदान दिया स्क्रिप्ट में, उसको एंटरटेनिंग बनाने के लिए भी, और क्या बोलते हैं, एजुकेटिव बनाने के लिए भी। इसमें डॉक्टर साहब भी आए, डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी भी आए, जिन्होंने अपना ज्ञान इसमें साझा किया कि भाई ये लगता है कि अगर ये करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। एक्टर आए, एक्टरों ने अपना, अक्षय कुमार, पवन मल्होत्रा, पंकज त्रिपाठी जी, ये सब लोग जब आए तो साथ में, तो इस पूरा जो स्वरूप बना वो इस जिम्मेदारी के साथ सबके कंधे पे गई। क्योंकि मैं अकेला अगर बात कर रहा होता तो फिर इसका कोई वजन नहीं होता। अक्षय कुमार आने से ही उसकी रीच बढ़ी, उसकी वैलिडेशन मिली, और क्योंकि उसके पहले भी उन्होंने ऐसा सामाजिक काम किया हुआ है, तो लोगों ने इसको उस तरह नहीं लिया कि ये लोग कुछ बदनाम करने आ रहे हैं। लोग, कुछ फ्रिंज एलिमेंट थे, वो जाने दीजिए, अब तो वो चला गया। ये एक चीज मैं बोलूंगा, ये बड़े अच्छी बात भी है और थोड़ी सरप्राइजिंग भी है कि फिल्म रिलीज से पहले जितनी आवाजें उठ रही थी, फिल्म रिलीज के बाद एक आवाज मुझे सुनाई नहीं दी। क्या लगता है इसके पीछे? जी, मुझे लगता है इसके पहले जनता जनार्दन है। आप देख लीजिए, सिनेमा के इतिहास में ये वीकेंड हमेशा दर्ज हो जाएगा, और मुझे खुशी है कि इसमें हो चुका है। हाँ, हो चुका है कि ओ माय गॉड 2 का भी नाम है, कि इतना फुटफॉल, इतना कलेक्शन। जो लोग कह रहे थे कि अकाल पड़ गया, 3 साल से लोग आते नहीं थिएटर में, अब फिल्में नहीं चलेंगी थिएटर में, कौन वीरान पड़ेगा, और 10, 20, 12 ऑडियंस आता है, 10% भी नहीं आता है, वो मुझे लगता है इस पूरे मनुष्यत को गदर 2 और ओ माय गॉड 2 और जेलर ने मिलकर तोड़ दिया है। 390 करोड़ का वीकेंड था, और पिछले 100 साल में जब से फिल्म इंडस्ट्री शुरू हुई है, ऐसा वीकेंड नहीं देखा गया। 210 करोड़ फुटफॉल थे, ऑडियंस जो देखने आई थी, फिर वो पिछले 10 साल पहले कभी हुआ होगा। तो ये तो कमाल की बात है, और मैं तो महाकाल जी का भी आशीर्वाद मानूंगा इसको, कि पूरा का पूरा एक
झाड़ कर साफ कर देते ना, जैसा वैसा हो गया है। टिकट खिड़की पे बाहर है और ये बाहर बनी रहे लंबे समय तक, मैं आशा करता हूं। और जिसके लिए सबसे बड़ा जो श्रेय है वो जाता है जनता जनार्दन को। दर्शकों ने हम लोगों को भी ये इशारा कर दिया है कि आप अच्छा काम करेंगे ना तो दर्शक आपके यहाँ जरूर आएगा फिल्म देखने के लिए। तो भले OTT आ रहा हो, इधर की सिनेमा उधर का सिनेमा, सबका प्रहार और लोग 10 तरह की बातें कर रहे हो, सीक्वल फीक्वल जो भी हो, लेकिन दर्शक जो है वो अच्छा सिनेमा देखने जरूर आएगा। एक और चीज कि बतौर निर्देशक आपकी जिम्मेदारी होती है आप कहानी लिखें, उसको शूट करें, लेकिन जो एक्स्ट्रा बैगेज और एक्स्ट्रा बर्डन आपके जहन पे, आपके दिमाग पे आता है जब आप फिल्म को लेकर स्ट्रगल कर रहे होते हैं सेंसर बोर्ड के साथ, जब आप फिल्म को लेकर स्ट्रगल कर रहे होते हैं अपने ही लोगों के बीच, कहीं ना कहीं जो आपकी क्रिएटिविटी है वो पीछे की सीट ले लेती है और आप जो है एक अलग ही दुविधा में फंस जाते हैं। वो जो एक वक्त था उसके बारे में बताइए जब ये सब चल रहा था, क्या आपके जहन में चल रहा था, कैसे आपने उसको कर्व किया, कैसे आपने उसको अंदर अंदर बांधा, थामा या रोका? नहीं, अभी इंटरव्यू पर्सनल इंटरव्यू हो जाएगा नहीं तो, क्योंकि क्या आपको जब ऐसे अंदेशा है ही है कि एज अ दोस्त आप करते हैं तो आपको पता ही होता है, हम लोग बात करते रहे कि भाई ऐसा हो रहा है। लेकिन देखिए प्रोफेशनली अगर आप ये प्रश्न पूछेंगे तो मैं जवाब दूंगा एज एन प्रोफेशनल ही पूछ रहा हूं मैं, क्योंकि ये बात सबको मालूम है कि फिल्म स्ट्रगल कर रही थी सेंसर बोर्ड में और ये खबर तो सब बाहर थी। देखिए एज अ राइटर डायरेक्टर आप आहत तो होते हैं कि ये जब न्यूज आ रही है कि लोग इस पे इतना कट डाल रहे हैं। हम सेंसर में होते थे और पता नहीं बाहर कहां से खबर आती थी कि उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने ये कहा है, उन्होंने वो कहा है, उससे भी आहत हो रहे थे, पता नहीं कहां से आती, मुझे आज भी पता नहीं चला। सेंसर सर्टिफिकेट हाथ में आया, उसके 1 मिनट बाद सेंसर सर्टिफिकेट नेट पे था, पता नहीं वो भी कैसे नहीं आता है, मुझे पता नहीं। लेकिन अगर माँ को पूछेंगे जब बच्चे का बाल कटने जा रहा होगा तो माँ को जरा सा उस तरह खोलोगे ना तो डर लगने लगता है कि अरे कहीं कान ना काट दे, ना लग जाए। फिल्म बनाना अपने आप में ही बहुत ऐसा जॉब है जो बहुत ही पेन टेकिंग है और आपका पूरा एनर्जी ड्रेन आउट हो जाता है। उतना कुछ कर लेने के बाद, फिल्म अच्छी बना लेने के बाद, सब कुछ संघर्ष कर लेने के बाद आप सिर्फ सेंसर सर्टिफिकेशन के लिए गए और वहां जाके फिल्म रुक गई है और वहां से वो आगे आ नहीं रही है। बिल्कुल वैसा है कि रक्षाबंधन के दिन राखी बहन ने भेजी है लेकिन डाकिया देने को ही तैयार नहीं है, आप उसको ढूंढते फिर रहे हैं शहर भर और वो जानबूझ के नहीं दे रहा, बोले मैं दूंगा ही नहीं, मेरे को नहीं देना है। मुझे भी ऐसा लग रहा था कि फिल्म में ऐसा क्या है जिसको लेके इतना हो हल्ला है, और फिल्म जिस पर्पस से बनाई गई थी वही डिफीट हो गया कि आपको मालूम है यूएई में इसको शायद 12+ सर्टिफिकेशन मिला है, जबकि हम मानते हैं कि वहां ज्यादा उस तरह का पर्दा है इस तरह की बातों पे, लेकिन वहां ओमान में एक भी कट नहीं है, नेपाल में एक भी कट नहीं है। तो वो सुनकर और भी धक्का लग रहा है। ये तो पहले ऐसा ना जख्म होता है उस पर नमक आ जाता है थोड़ा, क्योंकि किसी ने फोन करके नेपाल से बोला पशुपतिनाथ जी की जय, अक्षय कुमार जी को और पंकज त्रिपाठी को बोलना बाबा का आशीर्वाद है, आपने इतनी कमाल की फिल्म बनाई है। मैं मन ही मन सोच रहा हूँ नेपाल हमारा पड़ोसी मुल्क बगैर कट के फिल्म दिखा रहा है, वो भी एक हिंदू राष्ट्र है और उसको नहीं लग रहा कि हम सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं और किसी भी तरह सेक्स एजुकेशन को इसके साथ जोड़ के बात जब कर रहे हैं तो ये तो हमारे, देखिए हमारे यहाँ पत्थरों में खुदा है काम। यही एक दुनिया का देश है जहाँ काम का भी एक देवता है जिसको हम कामदेव कहते हैं। हमारे यहाँ हम बहुत मॉडर्न विचार की सभ्यता है और हम उसी से शर्मा रहे हैं। और फिर पता नहीं किसको लेके इन्होंने वो सब जो मॉडिफिकेशन हुई जिसको लेके फिल्म को लेके इतना हो हल्ला हुआ और अटकी रही और सारा का सारा क्योस हुआ। लेकिन अब खैर फिल्म बाहर आ गई है। मेरी शिकायत का तो मेरा स्वर नहीं है उनके लिए, मेरा स्वर अभी भी रिक्वेस्ट का है कि अगर अभी भी टेक्निकली अगर वो उसको यूए करेंगे तो उन परिवारों का भला होगा जो फिल्म देखना चाहते हैं। बहुत सारे लोग मेरे ख्याल में ये बोल रहे हैं और मैं अभी किसी से मिला था, उन्होंने कहा कि कुछ साइकियाट्रिस्ट हैं जो एक पूरा मुहिम चलाया उन्होंने कि ये फिल्म जो है वो बाकी जो जिन्होंने मेंटल है का नाम जजमेंटल करा जी जो ए से सर्टिफिकेट उससे यूए पे या U7-8 जो भी आने वाले हैं उस पे उसको ये सर्टिफिकेशन होना चाहिए। तो ये तो है, मगर मुझे ये बताइए कि सर्टिफिकेशन तो हो गया और लोगों ने फिल्म भी देख ली और फिल्म की तारीफ भी हो रही है, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि अगर वो सब बदलाव जो नहीं हुए होते, अब आप जब फिल्म देखते हैं बदलाव के बाद और बदलाव से पहले खुद को कितना % आप मार्क्स देंगे दोनों के बीच में कि अगर ये होता तो वो आपके दिल की बात हो जाती जो आप कहना चाहते हैं? मैं तो अपने आप को फेल समझूंगा क्योंकि मेरे लिए मेरे एक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब पंकज त्रिपाठी जितने महत्वपूर्ण है, यामी गौतम भी उतनी महत्वपूर्ण है, पवन मल्होत्रा भी और अक्षय कुमार भी जो महादेव की भूमिका में थे। तो और उन्होंने इसके लिए ना बहुत सारी मेहनत भी ली थी। रीडिंग सेशन किस तरह प्रस्तुत होगा, उसका सेशन, लुक का सेशन,
विग के ट्रायल्स, रिहर्सल्स, जो कभी नहीं कहते थे लोग कि वो संडे शूट नहीं करेंगे, बाहर शूट करना होगा तो आपने बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा, वो सब कुछ किया एज अ प्रोड्यूसर, एज एन एक्टर, मेहनत करके, और बहुत अच्छा रोल निखर के आया। हम जब पहली बार हम लोगों ने देखा था, मुझे अच्छी तरह से याद है, मुझे खुद लगा था कि यार महादेव है ये, जब दर्शन वाला सीन हमने पूरा देखा था। एंड ही हिमसेल्फ वाज वेरी हैप्पी, द फैमिली वाज वेरी हैप्पी। सब लोगों ने जब ट्रायल हमने किया था, हम सब लोग बहुत खुश थे। उनकी बहन आई थी और हमारे कुछ पारिवारिक मित्र थे, सब लोगों ने बहुत भूरी भूरी प्रशंसा की थी। होता यह है कि आपका रिजल्ट का पहले ही तय हो गया कि आपने मार्क 100 क्वेश्चन कहा, आपने 100 के 100 अटेम्प्ट किए और घर में ही टिक करके देख लिया, अरे हम फेल नहीं हो रहे, हमको 98 मिलेगा। सेंसर ने कहा आप इसको ना 52 दो, और आप इसको ये 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करो, 4 क्वेश्चन कट करो, 6 क्वेश्चन का मार्क 0। सबसे ज्यादा नुकसान फिल्म में अगर हुआ है ना, तो एसेंस तो हम लोग बचा गए, लेकिन जिस पात्र ने ये महादेव की भूमिका निभाई थी ना, वो मेरे लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह हुआ है उसका। क्योंकि वो ना बेचारा, मतलब शंकर भगवान का रोल करने वाला एक्टर बेचारा, उसने पूरी मेहनत महादेव की भूमिका के लिए की थी। आपने क्या किया, उसको एनवेलप में बंद कर दिया। वो अंदर चीख रहा है, यार मैंने मेहनत की यार, प्लीज देखने तो दो। लेकिन बोला नहीं सर, आप उसको ना प्लास्टिक लगा के दिखाओ, मतलब ब्यूटी टू सी बट यू आर नॉट एबल टू, रेडी टू टच, और यू आर नॉट अलाउड टू टच। लेकिन वो क्योंकि निर्देशक भी थे, मैंने कहा जैसे कि उनकी सामाजिक भूमिका भी है, एक एक्टर भी है, एक स्टार फिगर भी है, सोशल सेलिब्रिटी भी है, क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर भी है, तो मुझे लगता है उनको बैलेंस करना होगा। फिर हमको ही बैलेंस करना था, सेंसरशिप को ही बैलेंस करना था, क्योंकि देश का कानून है, बोर्ड है, हमें उसका पालन करना है। तो उसके बीच का जो सबसे सुगम रास्ता हुआ वो फिल्म में है। मुझे पर्सनली पूछेंगे तो मुझे आज कहेंगे तो मैं अभी 1 मिनट बाद वो चेंज कर दूंगा। मैं कहूंगा मेरा एक्टर ऐसे नहीं उतरेगा, क्योंकि वो अगर वो जब वो शिव बन के उतरेगा तो वो नहाते वक्त भी शिव की तरह आएगा, नाचते वक्त भी शिव की तरह आएगा, नंदी के साथ जाते वक्त भी शिव की तरह आएगा, और जब अंत में जब वो भगवान उतर के दर्शन भी देगा तो भक्त को दर्शन भी शिव की तरह देगा। मैं आज आपको एज ए स्टूडियो बोलूं कि अमित, एक फिल्म बनानी है, बजट जितना आप बोलोगे उतना है ना, फिल्म माइथोलॉजी से इंस्पायर्ड या किसी माइथोलॉजिकल कैरेक्टर से इंस्पायर्ड बनानी है, तो आप बनाएंगे? नहीं, अगर पब्लिक में उसका इमेज ये होगा उस कैरेक्टर को लेके कि नहीं वो तो बहुत ही विवादास्पद है, तो मैं उस पर हाथ नहीं डालूंगा। लेकिन अगर मुझे पता है, मैंने पढ़ा हुआ होगा, और मुझे अगर किसी पर करना है कि हाँ मैंने को कर्ण पे कहानी कहनी है, कि कर्ण कुंती पुत्र कर्ण में कहानी कहनी है, और वो माइथोलॉजिकल कैरेक्टर होगा, और मैंने युगांधर पढ़ा होगा, मैंने महाभारत पढ़ी होगी, मैंने शिवाजी सावंत की किताब पढ़ी होगी, तो मैं जरा भी कतराऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे नॉलेज मेरी उपनिषद और मेरे ही ग्रंथों से, मेरे ही इससे धार्मिक पुस्तकों से आएगा। मैं अपनी कल्पना उसमें नहीं जोड़ूंगा, जो यथार्थ होगा मैं उसी को प्रस्तुत करूंगा। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये हो रहा है ना कि जिनको नहीं मालूम है कि हमारे उपनिषदों में क्या लिखा है, हमारे ग्रंथ क्या कहते हैं, वो इस पर टिप्पणी कर रहे हैं। जिन्होंने श्लोक ना सुना हो और उसका अर्थ उनको नहीं पता हो, तो वो उनको पता ही नहीं है। अगर मेरे ही ग्रंथ में लिखा होगा कि स्त्री की योनि पवित्र होवे है, जिसमें वीर्य की आहुति जीवन को जन्म देवे है, अगर ये आपको पता नहीं है कि मैंने नहीं लिखा है, या आपके उपनिषदों में हजारों सालों से लिखा है, तो इसमें मेरी गलती नहीं, आपने नहीं पढ़ा है। तो आपने अगर ये पढ़ लेना चाहिए, फिर आपने ज्ञान देना चाहिए। मैं तो ज्ञान लेकर, से डिराइव ज्ञान है, मैंने खुद नहीं अर्जित किया है। कर्मण्यवादिका मैंने गीता में पढ़ा, फिर मैंने आपको बताया कर्म का सूत्र। मेरा ज्ञान नहीं है ये। हमारी धरोहर, सनातन धर्म की धरोहर इतनी मजबूत है कि सुनामी आएगी ना, 1000 सुनामी, 1,00,000 सुनामी, तो भी उसकी नींव को ना 1 इंच नहीं हिला सकती, क्योंकि वो वे ऑफ लाइफ है, वो किसी किताब में दर्ज नहीं है। वो आपको जीवन जीने का संदेश ना आपके खुद के एक्सपीरियंस के साथ देती है। वो कोई किताब में रूल नंबर 33 नहीं है। हमारा प्रॉब्लम ये हो रहा है ना कि हम उसको रूल नंबर 33 के देख रहे हैं। तो अगर इससे उभरेंगे नहीं, देखिए कोई भी सभ्यता तभी रह जाएगी अगर उसका प्रोग्रेसिव विचार खत्म होगा। हम इसलिए टिके हुए हैं क्योंकि हम हमेशा से प्रोग्रेसिव रहे हैं, और हमारा अगर वही ड्रॉबैक हो जाएगा ना, तो हम भी सभ्यता करके मरेंगे। बड़े हमने जो है बहुत संजीदा बातें कर ली हैं, थोड़ी सी लाइटर नोट पे। ओ माई गदर टू। नहीं, सनी पाजी को, अक्षय कुमार, मैंने कल रात को उनको कॉल किया था। मैंने कहा हम सभी की ओर से, पूरी टीम की ओर से आपको पाजी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने मेरे को कॉलेज का वो दिन याद दिलाया जब मैं नरसिम्हा में एक पिलर तोड़ के जब आप प्रकट हुए थे। आप बिल्कुल उसी तरह फिर से प्रकट हुए हैं कि बॉक्स ऑफिस पे हरियाली आ गई तूफान की तरह और गदर मचा हुआ है। नहीं, हम लोग ने बहुत पहले ही ये तय किया था कि हम ओ माय गॉड 2 वर्सेस गदर 2 नहीं कर रहे हैं, नहीं तो ये गाना हम पहले रिकॉर्ड नहीं करते। मैं आपसे पूछने वाला था, जो गाना है उसमें वो 1 दिन 2 दिन पहले रिकॉर्ड नहीं हुआ है, ये बहुत पहले रिकॉर्ड हुआ है, और ये रिकॉर्ड सनी सुपर साउंड में ही हुआ है। जब गदर 2 को सेंसरशिप भी नहीं मिली थी, हम जब कितने दिन पहले रिकॉर्ड हुआ? मुझे लगता है हमारे को रिकॉर्ड ही हुए 20-22 दिन हो गए हैं।
मतलब रिलीज से 20-22 दिन पहले? हाँ, क्योंकि हम तो सेंसर में डाला ना फिल्म हमने वापस, क्योंकि हमने गाने कट करके हमने बोला ये गाना डालेंगे, और हमने मिलके फैसला किया कि हम ये गाना डालेंगे, हम मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, क्योंकि हम ये गाना डाल के हम उसको हम उन पूरी टीम को हम ये संदेश दे रहे हैं कि हम हमारा ऑडियंस जो फिल्म देख, हमको मतलब हमारा ऑडियंस कंटेंट देखने आएगा। हम ये जानते थे, अक्षय जी भी जानते थे कि वो आएंगे और हमारा गाना सुन के आके बात करेंगे कि यार गदर 2 का गाना है उसमें, यहाँ कोई नहीं करता, ये नहीं करता। हमने ये तय किया था कि हम ये सेट करेंगे, हम ये अब ये प्रेसिडेंट सेट करेंगे कि भाई एक साथ मिलके जियो, यहाँ एक साथ रचोगे तो बसोगे आप। ये कंपटीशन में आपका कुछ नहीं होने वाला है, फिल्म से कंपटीशन करके कुछ नहीं हासिल होगा। हम एक दूसरे साथ चलेंगे तो उसी ही बढ़ेंगे। ये हमारी पहली पहल थी, मुझे लगता है बहुत सराहा गया, कल तो ट्रेंड कर रहा था, और कमाल है कि वो उन लोगों ने भी बहुत अच्छी तरह से लिया है। हम अभी फिर से कहें शुभकामनाएं हैं उनको जी। तो मुझे बताइए कि सोशल मीडिया जो है 2 धारी तलवार है, इधर भी गिरती है उधर भी गिरती है, और बहुत लोगों ने तारीफ की, ट्रेंड कर रहा था ओ माय गॉड 2, लेकिन जब फिल्म के बारे में आप पढ़ते थे सोशल मीडिया पे, लोग ऐसा कह रहे हैं, लोग वैसा कह रहे हैं, उसके बाद उनमें से किसी ऐसे इंसान ने आपको कॉल किया और बोला कि नहीं भाई आपने फिल्म वाकई बहुत अच्छी बनाई है? हाँ, 2-3 लोगों ने कहा है, मैं नाम नहीं करूंगा, लोगों ने बहुत कहा था ऐसा। मैंने उनको जवाब ही नहीं दिया था, मैंने सिर्फ एक को जवाब दिया, यार मिठाई का डब्बा खुलने तो दो, पहले आपको लग रहा है खराब मिठाई है, खा के बता देना यार, वो इतना कुछ बोल रहे हो क्या रहा है तुम्हारे इतना कुछ बोलने से, उसका खामियाजा मेरी फिल्म को भुगतना पड़ रहा है। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, प्लीज मत लिखो यार। इवन अजीत भारती को भी मैसेज पहुंचाया था कि भाई आप लोग ये क्यों कर रहे हो, आपको पता नहीं फिल्म के बारे में तो क्यों बोल रहे हो आप। तो एकदम पर्सनल वेंडेटा की तरह सोशल मीडिया क्या हुआ ना, हमारा देश बहुत जल्दी आहत हो जा रहे हैं, हम लोग बहुत जल्दी आहत हो जा रहे हैं, कोई कुछ हो रहा है जरा सा आहत हो जा रहे हैं। ये देश वैसा है नहीं, तो यहाँ सब कुछ लॉजिकल रैशनल है। तो उसके बाद फिर कॉल आया कि नहीं यार हमसे गलती ये हो गई कि हमने पिछला बैगेज जो था ना उसके आधार पे इसको स्क्रूटिनाइज करने की नहीं, ओ माय गॉड 1 की बात कर रहा हूँ, तो उसके आधार पे ये स्क्रूटिनाइज हो गया। लेकिन यार फिल्म तो तुमने ऐसी कमाल बनाई है कि साक्षात महाकाल का दर्शन हो रहा है, तो आपका तो एक्टर स्वयं महादेव लग रहा है। तो बोला कहाँ लगने दिया आप लोगों ने यार, आप लोगों ने तो उसका नुकसान कर दिया यार। बट मुझे बताइए नुकसान पे, यही आखिरी सवाल है मेरा कि नुकसान की आपने बात की, अगर ए सर्टिफिकेट नहीं मिलता और आप हालांकि गदर 2 के साथ हैं और गदर साथ में नहीं होती तो आपको स्क्रीन ज्यादा मिलती, और ए सर्टिफिकेट नहीं होता तो आपको क्या लगता है कि कहां पहुंचते? नहीं, कलेक्शन के ऊपर बात करना तो मेरा तो परव्यू भी नहीं है, लेकिन हम लोग परसों तरसों सारे एग्जीबिटर्स को मिले थे, बहुत खुश थे वो लोग कि जिस तरह फिल्म कर रही है, और उन्होंने कहा कि शो बढ़ भी रहे हैं हमारे, कि हम लोग और शो बढ़ा भी रहे हैं। लेकिन उनमें से अधिकांश लोगों का यही कहना था कि सर आप लोग मार खा गए, आप लोगों ने झगड़ के ना यूए कराना चाहिए था। आपका जो बिजनेस है ना, अगर अभी 70 हुआ है ना तो वो 175 होता। बिल्कुल यही लाइन कहा उन्होंने, जो यहाँ के एग्जीबिटर हैं जो नेशनल चेन देखते हैं, कि वो 175 होता सर, क्योंकि ये फैमिली आ रही है, हम काउंटर पे एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि वो बोलते हैं सर कैसे लेके जाए, हमारे पास बच्चा है 10 साल का। अरे ट्वीट किया लोगों ने कि हमने 6 महीने के बच्चे को लेके आए या साल के नहीं आने दे रहे, तो वो ये आर्थिक नुकसान। लेकिन मुझे लगता है ये उस दिन तय हो गया था, मुझे लगता है अक्षय सर को भी लग ही गया था ना जब ये सर्टिफिकेट मिला था, क्योंकि उनको मालूम था ये फैमिली फिल्म है। हम तो पहले दिन से सोच के चले फैमिली फिल्म है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है चलेगा, देखते हैं अभी मिल गया है तो उसको स्वीकार करो और आगे बढ़ो, इस पे रोकर क्या होगा, फिल्म तो रिलीज करनी है कि नहीं करनी है। आखिरी सवाल मैं बोल रहा था, लेकिन मैं अभी मैं कल रात में कुछ पढ़ रहा था, मेरे जहन में एक और सवाल आ गया, वो ये कि आप इसको दे भी सकते हैं, हम इसको काट भी सकते हैं, इस सवाल को जवाब अगर अपना देना चाहे तो रात में मैं कुछ पढ़ रहा था, मुझे एक और सवाल आया जहन में, वो ये कि फिल्म का जो बजट है उसके ऊपर अजीत अंधारे ने बोला, और फिल्म का बजट उन्होंने करीब 50 या 60 करोड़ शायद बताया है। तो अगर 60 करोड़ है तो विन विन सिचुएशन है अगर हम खाली थिएटर की बात करें तो। लेकिन अक्षय कुमार की किसी फिल्म का बजट उतना होता नहीं है, क्योंकि मार्केट में भी 150 करोड़ और खबरें जिस तरह की आती हैं कि वो 120-110 करोड़ रुपए लेते हैं। तो आपका क्या कहना है? नहीं देखिए, प्रोडक्शन वैल्यू तो बहुत हाई थी, इतना मुझे पता है, मुझे एग्जैक्ट फिगर का तो नहीं पता है। और मुझे ये ऐसे भी मैंने भी आई जस्ट ओवरहर्ड इट, मैंने भी ऐसे उड़ता उड़ता सुना कि उन्होंने चार्ज नहीं किया था, क्योंकि मुझे याद है कि जब वो केप ऑफ गुड ही फिल्म था तो उसमें प्रोडक्शन का तो चार्ज का तो मुझे मालूम नहीं, ऐसे तो मुझे मेरी जानकारी में तो नहीं है। तो और क्या नंबर का ना, मेरे को वैसे भी ज्यादा गणित समझता नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा समझता होता ना तो मुझे लगता है ये बहस उसी दिन हो जानी चाहिए थी। अगर आप नंबर की बात करें तो सबसे पहले मेरे को लगता है उस दिन टेबल पे डिस्कशन यूए और ए के बजाय ना ये हो रही होती हमारे ऑफिस में कि सर हमारा तो फिर पैसा मर जाएगा। अभी तो हमारे प्रोड्यूसर हमारे बीच में और प्रोड्यूसर्स के बीच में भी
मैंने इनको ये बहस करते सुना नहीं यार, अपना नुकसान हो गया यार, अपना ये पैसा। मैंने किसी एक को भी, चारों जो प्रोड्यूसर थे, मैं किसी को भी, सब खुशी खुशी हमने पार्टी की, तो सबके चेहरे पे एकदम सफलता का चिन्ह नहीं था। तो मतलब ये बात सही है करीब करीब की अक्षय ने फ्री ऑफ इस पे? मुझे लगता है ये बात सही हो, मुझे जहां तक मुझे माने मुझे ये बात सही है, लेकिन फिर मैं इसका ये सत्यापन नहीं कर सकता। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आप खुश हैं, आपके प्रोड्यूसर्स खुश हैं, इससे बड़ी बात क्या है, और ऑडियंस भी खुश है, और मेरे ख्याल में प्रोड्यूसर्स और ज़्यादा खुश हो जाएंगे कि आने वाले वक्त में जब ये फिल्म और कमाएगी तो उनके पास फिर से अमित राय को साइन करने के लिए पैसे होंगे और एक और फिल्म के साथ हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके माध्यम से फिर आप अगर प्रसून जोशी जी को जानते होंगे, अगर पर्सनली जानते होंगे, तो आप एक बार प्लीज उनको फोन करके कहिए ना, कुछ यूए का कर सकते हैं क्या? मैंने बहुत बार हाथ जोड़ लिया, मैं आप दोस्त हैं इसलिए आपको कह रहा हूँ, आप जरा कोशिश करके देखिए। ओके ठीक है, प्रसून सुन रहे होंगे, प्रसून अमित की आप बात सुनिए, अगर हो सकता है तो देखिए प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू।